चलिए तो चैनल पर नमस्कार। जो अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आ चुके हैं तो सॉल्यूशन देख के जाएं, इससे बेटर सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। चलिए तो हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट कर देते हैं। आपको सॉल्यूशन का मिलेगा प्रश्नवाली 16 है ना, और क्लास 9th का स्पेशली बुक की बात करें तो सुगम गणित है। कौन गणित है? सुगम गणित का। तो ध्यान से देखिए, सुगम गणित का क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी जितना वो बताया जाएगा और इसके आगे बताया जाएगा 6-7 वाला क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए किस तरह से बनाएंगे और बनाने के बाद आपको किस तरह से आंसर को मैच करवाना है। सॉल्यूशन देखिएगा एकदम अच्छा से और एकदम आसान से किस तरह से आता। क्वेश्चन है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधी कर दिया जाए। कहने का मतलब क्या है भाई, पहले शंकु ऐसा था, पहले के शंकु ऐसा था, इसमें जान रहे हैं कि त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। लेकिन बाद वाला शंकु में क्या कह रहा है? अच्छा बाद वाला शंकु कह रहा कि ऐसा से ऐसा कर दिया जाए। कहने का मतलब त्रिज्या जो आर था, अब भी त्रिज्या इसको आधा कर दिया जाए। आर बाई कितना कर दिया जाए? 2 कर दिया जाए। अच्छा तिर्यक ऊंचाई कर रहा है। क्या कर रहा है? तिर्यक ऊंचाई। और कह रहा है कि आधार की त्रिज्या जो आधार की त्रिज्या 2 गुना करने के लिए आधार की त्रिज्या क्या गुना, तो कितना आर हो जाएगा? 2 आर। बढ़ा दिया जा रहा है। पहले वाला है वो बाद वाला बढ़ा दिया जा रहा है। और तिर्यक ऊंचाई कह रहा है आधा कर दीजिए। तिर्यक ऊंचाई ई होता है, एल था तो अब भी एल बाई कितना कर रहा है? 2 कर रहा आधा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? कर दिया जाए और इतना कर दिया जाए तो मूल शंकु के वक्र पृष्ठ और इस नए शंकु के वक्र पृष्ठ का अनुपात। मूल मतलब पहले वाला, ये आपका मूल हुआ, ये आपका क्या हुआ? मूल। जो पहले शंकु था वो आपका मूल शंकु हुआ और जो चेंज करके बना है वो आपका नया शंकु हुआ। ये क्या चीज हुआ? आपका नया शंकु हुआ। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये आपका मूल शंकु और नया शंकु। बोल रहा है क्वेश्चन में कि मूल शंकु के वक्र पृष्ठ, पहले इसका निकाल लेंगे, फिर कह रहा कि इस नए शंकु के वक्र पृष्ठ का अनुपात निकाले, इसका निकाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा किस तरह से होता है। डायरेक्ट लिख ले रहे हैं अनुपात का भाई, अनुपात निकालना, अनुपात डायरेक्ट लिखेंगे, उतना झोल करे की जरूरत नहीं है। मूल शंकु कह रहा है, कौन शंकु? तो पहले ही बोल रहा था ऊपर ही लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ, और बट्टा में कितना हो जाएगा? नया जो शंकु बना, नए शंकु के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? और इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। और ये नया भी है तो वो भी फॉर्मूला तो सेम ही होगा, खाली वैल्यू चेंज हो जाएगा जी। पाई आर एल और ये भी काची होगा? पाई आर एल। बस मान को रख देंगे। देखिए तो पाई और आर और एल, इनमें आर है, यो एल है, तिर्यक ऊंचाई सेम है, आर वही है, लेकिन इसमें बोल रहा है दूसरा। आर की जगह पर अब क्या कह रहा है? 2 आर। तो आर की जगह पर कितना लिखेंगे? 2 आर। और एल की जगह पर क्या कह रहा है? एल बटा 2। तिर्यक ऊंचाई यही ना कह रहा, एल बटा कितना? 2। इसको आधा कर दिया जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप देखिए तो ध्यान से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। का नीचे ऊपर, पाई से पाई, आर से आर हो, अब एल से एल हो, कितना बच गया? 1। और नीचे कुछ ना तो 1 अनुपात 1। दिस इज। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इसको उतारिए, इसके बाद बताते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए तो हम लोग मिटा लिए हैं और अगला क्वेश्चन लिख दिया है। 5 के बी देखेंगे और 6 नंबर देखेंगे। इसके बाद इसके फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से सॉल्यूशन होगा। बोल रहा है कि 2 समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई के अनुपात दे रखा है, इतना के अनुपात में है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों के अनुपात लिखें।
ध्यान से देखिएगा, लंबवृत्तीय शंकु के त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात दे रखा, तो हम लोग मान लेंगे अगर अनुपात दिया रहेगा तब पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। किस तरह से मानेंगे, ध्यान से देखिएगा। माना कि अनुपात x है, कितना है, x है, तो बोल सकते हैं कि अच्छा पहला शंकु, कौन शंकु, पहला शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा भाई, 5x का। देखिए ना, x मान लिया अनुपात तक कितना हो जाएगा, पहले का बोल रहा है 5x तो दूसरे का ना 4 है, अनुपात में था, दूसरा कितना हो जाएगा 4x का। चलिए दूसरा शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा 4x। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब बोल रहा है का कि उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए, तो ध्यान से देखिए, अनुपात वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बोल रहा है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर का होता है, एल पाई आर यही होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, पाई, और बोल रहा है कि कि आधार की त्रिज्या एक ही जैसा है, तो इसका जितना आर होगा वो नीचू वाला उतना ही आर होगा, और पाई तो भाई सेम ही रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अच्छा वह बात क्या कह रहा, तिर्यक ऊंचाई खाली कर रहा है, तिर्यक ऊंचाई इतना का अनुपात में, तो अभी निकाले तिर्यक ऊंचाई, एगो के 5x एगो कितना आ गया 4x, एगो के 5x एगो के, तो 5x बटा में कितना हो जाएगा 4x, गुजार दीजिए, गुजर गया, कितना बच गया भाई 5/4, और यही अनुपात आ गया का, दिस इज। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, एकदम आसान से बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि समान आधार और समान ऊंचाई के, इसका आधार भी समान है और ऊंचाई भी कैसी है, समान है, कि लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात बोल रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, अनुपात लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुरंत भर में आंसर आएगा। आगे ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, 1 2 3 करके दे रखा है ऑप्शन। सबसे एक में एगो और चीज़ डाला है, बेलन, कैसी डाला है, बोलिए बेलन, देख लेते हैं पहले, है ना, ये आपका क्या है, बेलन, और ये आपका क्या है, शंकु का, ए आर होता है, ए एल होता है, क्या होता है भाई एच, इसमें एच ई होता है, आर होता है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। एगो बात इसमें क्या कह रहा है ना, कि आधार समान आधार, इसका आधार जो है सेम है, कहने का मतलब आधार सेम है, ये जितना गोलाई नीचे बना रहा है ना, जितना वृत्त, वही वृत्त इसका भी है। ऐसे तो पतला बनाया लेकिन इतना बड़ा होना चाहिए, बात समझ में आ रहा, क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए आपका बेलन होगा, जितना आधार इसका है उतना ही आधार इसका होगा, और सेम आधार होगा तो जितना त्रिज्या इसका होगा उतना ही त्रिज्या इसका भी का होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, इसका जितना त्रिज्या होगा इसका भी कितना त्रिज्या होगा उतना ही होगा। अब ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, समान ऊंचाई के, एच जितना इसका है और एच उसका भी कितना है वाई होगा, एच भी काची कर रहा है, ऊंचाई भी समान बोल रहा है। तब बेलन और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बोल रहा है, तो ऊपर हम लोग निकाल लेंगे बेलन का आयतन, किसका, बेलन का आयतन, और नीचवा किसका निकाल लेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे, बस काम हो गया। बोलिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ देखो, शंकु का आयतन पाई आर, पाई, अच्छा ये शंकु का आयतन, शंकु का आयतन निकालेंगे, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग देख चुके बेलन का आयतन ये होता है और शंकु का आयतन ही होता है। अच्छा फार्मूला ही होता है। साथ में एगो बात क्या कर रहा कि एच भी एक ही है और त्रिज्या भी काची है भाई एक ही है, तो इसमें तो कुछ चेंजिंग होने वाला तो है नहीं। तो देखिए तो ये अब इससे कट जाएगा, बच जाएगा 1/1/3
आपका मेन बट्टा ये बताए थे, अगर 3 गो आ जाएगा तो किस तरह से हल करने के लिए, किस तरह से मेन बट्टा का मतलब भागा मान लेने के लिए, और गुना में होगा तो गुणा छितार देगा, तो क्या हो जाएगा भाई 3/1, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। और ये वाला के रेशियो कह दिया जाता है अनुपात में लाने के लिए, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, दिस इज सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो इसको लिखिए, इसके आगे वाला क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन लिख लिए हैं, उसको मिटा के कि थोड़ा सा टाइम कम है, ज़्यादा समझ में आए। देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाला घन का आयतन और 1 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। 1 सेंटीमीटर किनारे वाला घन का आयतन, पहले बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाला काची का आयतन, घन का आयतन, और 1 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई भी होना चाहिए। शंकु के आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तो भाई अनुपात लिखेंगे, काची लिखेंगे, अनुपात। किसका किसका पूछ रहा है, पहला तो घन का आयतन, घन का आयतन तो ऊपर लिखेंगे घन का आयतन, और नीचवा किसका लिखेंगे, शंकु का आयतन, किसका, शंकु का आयतन। ध्यान से देखिए, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यों, क्या होता है, भुजा क्यों, भुजा क्यों होता है। और शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखिएगा इधर, भुजा यहाँ पर बोल रहा है 1 सेंटीमीटर किनारा, बोले तो 1 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, भुजा हो गया, तो बोलेंगे 1 ही हो गया भाई। चलिए अब 1/3 पाई के मान कितना, 22/7 गुना आर ध्यान से देखिए कह रहा, और 1 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, ई जो शंकु है, शंकु के 1 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है, तो आर की जगह पर कितना होना चाहिए, ए, अब ए स्क्वायर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर है था। और साथ में ये भी कह रहा है एवं 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई भी इसका कितना है, ए ही है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बात। तो देखिए तो 2 गो ई आवे गो ई, 3 गो से 3 गो कट जाएगा का, बस काम हो गया खत्म। ध्यान से अब देखिए तो ऊपर 1 काची बच गया 1, और मेन बटा आ रहा है ऊपर से ना जी, 3 गो के हल कर ला इसी सिखाए थे, और ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा तब 22, और साथ ही कितना हो जाएगा 21, 1 गुना में चेंज करिए तो गोड़ा छितार देता है, तो 21 बटा कितना हो जाएगा 22, 1 से गुना कीजिएगा तब बतिया काची रहता है, सेम में रहता है। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, है ना। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर 21 बटा कितना हो गया 22। अगर आपको इस तरह से आंसर ना दिया रखा है तो ध्यान से देखिए किस तरह से आंसर दिया रहेगा। पाई के फॉर्म में दिया रहेगा तो आप इसको काची में पाई के पाई छोड़ दीजिएगा, पाई के मान रखने की ज़रूरत नहीं है, तो पाई रख दिए, और पाई रखने के बाद ध्यान से देखिएगा क्या कीजिएगा। ऐसे तो आपको ना पता है तो इतना ही आंसर करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आंसर आपको पता है कि पाई के फॉर्म में है तो क्या कीजिएगा, पाई ही छोड़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 1 भागा कितना हो जाएगा भाई, ऊपर ऊपर गुना होगा तो पाई बटा कितना 3, और 1 गुना कीजिएगा तो 3 बटा पाई, गुणा छितार देता है जी, पाई में 1 से गुना किए, देखिए ना कुछ ना तो 1 छिपल रहता है। चलिए तो इतना गुना कीजिएगा तो इतना होगा, और 3 अनुपात कितना हो जाएगा पाई, दिस इज ए आंसर। तो दोनों के दोनों आपका आंसर सही है, लेकिन आप बुक के अकॉर्डिंग काम करिएगा तो यहाँ से यहाँ बना लीजिएगा, और खुद से अकॉर्डिंग काम करना है तो यहाँ आ जाना है, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, बोल रहा है 8वां नंबर, केवां नंबर, यदि किसी शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 13 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें आपको कुछ न कुछ हल करने के लिए कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको पहले लिख लेना है। ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि किसी शंकु के त्रिज्या की ऊंचाई एल से सूचित किया जाता है, 13 मीटर हो गया, क्या मीटर हो गया, और ऊंचाई बोल रहा है 12 मीटर, कोई दिक्कत। उसका आयतन निकालना कह रहा है भाई, आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, शंकु के
आयतन के फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर, 1/3 पाई के मान 22/7। आर अभी तिरिया कुछ है इतना दे रखा है। अच्छा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक लगेगा। आर नहीं पता आपको, एच पता है कितना 12 है, कितना है आर आपको पता करना है, कची करना है आर। तो एगो फार्मूला आप लोगों को बताल गेल था, कौन फार्मूला, एगो फार्मूला क्या बतावल गेल था, ध्यान से देखिएगा। अगर भूल गए होंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको। ए आपका एल होता है, क्या होता है ए एच होता है, अभी आर होता है। बोले थे कि 90 डिग्री के कौन बनाता है, क्या डिग्री के 90 डिग्री के। तो आप त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे, चाहे जान रहे होंगे कि त्रिभुज की एक कोण समकोण होता है, तो ये आपका कर्ण हो जाता है। का फॉर्मूला एगो बताए थे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस यही एगो फार्मूला लगा के वैल्यू निकालना बताए थे। ध्यान से देखिएगा, एल बोले तो कितना है 13, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। अब आर आपको निकालना है, एच कितना है 12 के स्क्वायर 169 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 144। देखिए तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको एने भेजेंगे तो काजी में हो जाएगा भाई, माइनस में, कोई दिक्कत। और इसको अगर स्क्वायर हटाए तो काची में हो जाएगा रूट में, और रूट के अंदर कितना 25 और कितना आ जाएगा आपको, यहाँ तक में कोई दिक्कत यही ना आ जाएगा 25। बोले तो इस तरह से एक एक फार्मूला के अप्लाई करना है, और जो मान नहीं दे रहेगा उसका मान काची करना है, निकाल लेना। आर के मान आ गया तो आर के मान काची रख देंगे, हाँ 5 के स्क्वायर। बस इसको हल करेंगे और काची हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 5 के स्क्वायर के मतलब कितना हो जाएगा 25, 5 के स्क्वायर के मतलब 25 है ना। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे है ना, देख बाटा। चलिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ 22 बटा कितना लिखा हुआ है 7, सबके गुना करेंगे, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग काम किया जाता है, पाई के पाई ही छोड़ दिया है ना। तो आप भी अगर इस तरह से लिख दिए तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। 3 से काटिएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, और 25 चौके कितना हो जाएगा 100 पाई, यहाँ तक में कोई दिक्कत। और आयतन है तो भाई काची होना चाहिए मीटर क्यूब, दिस इज आंसर, यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो इस तरह से मिलेगा, जिसका मान नहीं पता रहेगा बस एक ही को फॉर्मूला के अप्लाई कीजिएगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो दिया रहेगा। दूसरा जगह बताएगा लोग तो क्या कहेगा कि एच एल निकालना है तो ये फार्मूला लगाओ, आर निकालना है तो ये लगाओ, कोई टेंशन लेने के बात नहीं है। बस यही एक फार्मूला याद रख ले रहिएगा, जो उसका मान निकालना है बस निकल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए तो अगला वीडियो में भेंट करते हैं, सब्सक्राइब करके रखें।